टारगेट जो है यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है कि दो वर्जन है। वर्जन एक ही है कि माँ दुर्गा की मूर्ति को तोड़ने का प्लान और उनके श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंकने का काम। पहली बात तो अगर नारे लगाए तो आप वीडियो दिखाइए, आपके पास फुटेज है कि नहीं है, नहीं है तो चुप हो जाइए। तो फिर आपके खिलाफ जो है हेट स्पीच, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने का कंप्लेन किया जाएगा। हम किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं। जिस प्रकार से आपको दुर्गा माता को मनाने का अधिकार है, उसी प्रकार से किसी और को किसी को मनाने का अधिकार है। पहली बात तो मैं देखा नहीं हूँ कौन से नारे लगे क्या नहीं लगे हैं, बट अगर लगे हैं तो आपको उसको टॉलरेट करना चाहिए, आपको उसको समझना चाहिए। जेएनयू और विवाद का पुराना नाता है। कल शाम जब 10वीं का दिन था, ऐसे में शोभा यात्रा जेएनयू यूनिवर्सिटी में निकाली जा रही थी, तब एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आमने सामने आ गए और आपस में अगर बात करें तो बहस हुई। उसके बाद एबीवीपी का ये भी आरोप है कि जूते चप्पल दिखाए गए जो मूर्ति जा रही थी वहां पर विसर्जन के लिए। इसके अलावा जो रावण दहन कार्यक्रम होना था उसमें भी कोशिश की गई कि उसे ना किया जाए, खराब किया जाए। एबीवीपी का तमाम आरोप है। तमाम सारे छात्र आप देख सकते हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था, क्या टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आप लोग जैसा आरोप लगा रहे कि ये प्री प्लान था, माहौल को खराब करने की। जी बिल्कुल, ये प्री प्लान था, सोची समझी साजिश थी। जैसे इनको अभी समझ में आ रहा है कि जेएनयू के छात्रों पे इनकी पकड़ नहीं है, तो ये चाह रहे थे कि किस तरीके से विवाद किया जाए, किस तरीके से हम मतलब चर्चा में आए। और दूसरा कि ये लोग एबीवीपी आरएसएस का पुतला दहन करने वाले थे, किस लिए? क्योंकि जो एबीवीपी थी वो रावण दहन के रूप में इन्होंने सर्जिल इमाम, उमर खालिद, इन सब की तस्वीरें लगाई थी। तो ये तस्वीरें जब लगाई थी तो ये सर्जिल इमाम के समर्थन में यहाँ पे जुलूस निकालते हैं, मशाल जुलूस निकालते हैं, मोर्चा निकालते हैं। तो एबीवीपी का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो छात्र यहाँ पे नए आए हैं उनको बताया जाए, उनको दूसरा पहलू भी दिखाया जाए, सर्जिल इमाम का एक असली चेहरा दिखाया जाए। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी हम देख रहे थे कि जब 100 साल हुआ था तो आरएस का पथ संचलन निकाला। क्या लग रहा है इससे भी कुछ असर पड़ा कि यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, एक कह सकते हैं कि एक वामपंथियों का एक गढ़ माना जाता है जेएनयू, और ऐसे में जो तस्वीरें बदल रही है उसका भी एक असर है? हाँ जी बिल्कुल, उसका असर है क्योंकि पथ संचलन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। और जब ये पथ संचलन होता है और जैसे कुछ दुर्गा पूजा के टाइम पे या फिर गरबा नाइट के टाइम पे जो छात्र है एबीवीपी के साथ जुड़े दिखते हैं, तो इनके अंदर मन में डर का माहौल आ जाता है। डर का माहौल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कल जो वीडियो आया उसमें कई महिलाओं को चोट भी लगी है। तो टारगेट कहाँ था और क्या लग रहा है प्लानिंग किस तरह से की गई थी, क्योंकि रूट पूरा चेंज किया गया है? आप लोग का आरोप है। जी बिल्कुल, हमारा रूट ऑलरेडी पहले से पब्लिश होता है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा किस रूट से जाएगी। इनका जो जगह था, जो स्थान था प्रोटेस्ट का, वो बराक होटल था और 10 मिनट पहले बिल्कुल उन्होंने उसे शिफ्ट करके टी पॉइंट किया ताकि वो हमारे डिवोटीज पे हमला कर सके। और जो महिलाओं पे हमला हुआ है, मैं यही कहूंगी, पत्थर चलाए गए हैं, पत्थर स्टोन पेल्टिंग हुआ है। ये जो हुआ है ये केवल छात्र पर हमला नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो डिवोटीज थे, जो भक्त थे, हिंदू धर्म आस्था पर हमला किया गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ पे दुर्गा पूजा के अलावा बाकी रिलीजियस प्रोग्राम, चाहे क्रिसमस हो, ईद हो, सब मनाया जाता है, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि इफ्तारी के वक्त पे सारे हॉस्टल्स में प्रोग्राम किए जाते हैं। कभी टारगेट किसको करने की कोशिश की जा रही थी? टारगेट जो है यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है कि दो वर्जन है। वर्जन एक ही है कि माँ दुर्गा की मूर्ति को तोड़ने का प्लान और उनके श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंकने का काम। अच्छा, माँ दुर्गा की मूर्ति को ही तोड़ने चाह रहे हैं? ये कार्य जो है, जो बराक हॉस्टल है वहाँ से जो है इनका वेन्यू था और वेन्यू फिर टी पॉइंट पर आता है। टी पॉइंट पर क्यों आता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि कल अगर हम लोग चांद पर भी जाने वाले होते तो चांद के पीछे भी आते, क्योंकि माँ दुर्गा की मूर्ति तोड़नी ही तोड़नी है। अच्छा, ये आप ऐसा कह रहे हैं कि ये इनका प्लान? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी सोच कह रही है, वही मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अभी क्या मतलब डर का माहौल है क्या इनके बीच में, ऐसा आपको लग रहा है? इनके बीच में जरूर डर का माहौल है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली पथ संचलन हुआ, उसमें हमारे लगभग 500 से ज्यादा लोग थे और पूरे आरएसएस के स्वयंसेवक थे। तो मुझे लगता है उसके कारण ही इनके मन में एक डर बैठ गया है, इसीलिए ये लोग इस तरह की गतिविधियों में दोबारा से शामिल हो गए। क्योंकि इनका इतिहास रहा है, जब जब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शक्तिशाली दिखे हैं, जब जब हमारे लोग यहाँ पे ज्यादा रहे हैं, तो ये लोग चुपचाप अपना पत्थरबाजी कहीं शुरू कर देते हैं या हमारे लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई, आप जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इनका मकसद क्या था? अभी इलेक्शंस भी होने हैं, ऐसे में क्या यूनिवर्सिटी से एक मैसेज देने की कोशिश है क्या? ये जो पहले से बौखलाए हुए हैं, एक रेड कॉरिडोर से ये रेड पॉकेट तक जहां तक सिमट गए हैं, उसके बाद से
एक तो मुख्य राजनीति से दूर हो गए हैं, इनकी विचारधारा को भारत की जनता ने नकार दिया है। उसके बाद एक कैंपसेस में बचे हुए हैं, तो एचसीयू में आप देख सकते हैं किस तरह से इनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, डूसू हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन हो। तो एक तरह से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और लास्ट अंतिम जो ये थोड़ा बहुत इनका केंद्र बचा है वो जेएनयू बचा है। तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ का माहौल खराब हो और ये रेलिवेंस बनाए रखे, क्योंकि इनकी विचारधारा पहले से ही रेलिवेंस खो चुकी है। इसलिए इस तरह से जो सामाजिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने का ये लोग प्रयास बिगाड़ने को क्या जेएनयू यूनिवर्सिटी से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी क्या, कि मजबूती अपनी दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आरएसएस का पंथ संचलन निकला। इसके अलावा जिस तरह से कल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, रूट बदल दिया गया, क्या लग रहा है आपको? ये पहले से ही डरे हुए हैं। इनका डीयू में सफाया हो चुका है, एचसीयू में सफाया हो चुका है, इनमें डर का माहौल है। इनका एक ही गढ़ बचा हुआ है जेएनयू, वो भी लगभग खत्म होने के कगार पे है, इसलिए परेशान है। ये बौखलाहट में ये सब चीजें कर रहे हैं। इनका पहले से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनका पहले से शेड्यूल था कि बराक हॉस्टल पे एबीवीपी का पुतला जलाने वाले थे। लास्ट टाइम पे 5-15, 5-17 के आसपास ये मैसेज ड्रॉप करते हैं और अपना लोकेशन चेंज करके साबरमती टी पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि वहां पे शोभा यात्रा बराक हॉस्टल तक नहीं जाने वाली थी। तो इसलिए शोभा यात्रा क्या लग रहा है इसके पीछे और कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? क्या कोई बाहरी ताकत है कि अंदर के स्टूडेंट्स का ही पूरा प्लानिंग था? इसमें देश के सभी लेफ्ट दल जितने भी देश में हैं वो लोग इनको फंडिंग करते हैं, वो सब इसके अंदर शामिल है। मतलब कल जो घटना कराई जानी थी, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं इन तमाम वाम छात्रों पर? पहली बात तो ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है कि वहाँ पे पत्थर चलाए गए हैं, छात्राओं को चोटें आई हैं। तो अभी कैसा माहौल है? अभी शांतिप्रिय माहौल है। हम इसके खिलाफ कंप्लेन जो अभी थोड़ा सा प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे और ऐसे छात्र संगठनों को कैंपस से निरस्त करने की मांग हम करेंगे। और जो लोग उस वीडियो में चप्पल दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको की पहचान हो गई है, वो कौन थे? वीडियो है हमारे पास, वीडियो क्लिप्स हैं, हर पुख्ता सबूत हमारे पास मौजूद है। उनको हम कैंपस से आउट ऑफ बॉन्ड की मांग हम करेंगे। एबीवीपी के छात्र हैं, जेएनयू में इस वक्त हम मौजूद हैं और इनका साफ कहना है कि आज जो है वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये जाएंगे। तमाम वीडियोस इनके पास है कि कौन वैसे छात्र थे जिन्होंने जूते चप्पल दिखाए और कह सकते हैं कि पत्थरबाजी करने की कोशिश की, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको चोटें भी लगी हैं। फिलहाल ये जेएनयू की तस्वीर है। कल 10वीं का दिन था, ऐसे शोभा यात्रा के दौरान ये बवाल जो है दोनों ही गुट एबीवीपी और वामपंथियों के बीच में हुआ है, जो तमाम सारे छात्र थे। अब देखना होगा कि आगे जेएनयू की तरफ से क्या कुछ देखने को मिलता है। कल शाम जेएनयू में जो बवाल हुआ उसमें दोनों ही पक्षों को अगर हम सुने तो दोनों अलग बात कह रहे हैं। हमारे साथ लेफ्ट विंग अगर बात करें तो जेएनयू के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, नीतीश जी। कल जो भी कुछ हुआ आप वहां पे मौजूद थे। जिस तरह का आरोप एबीवीपी लगा रहा है कि जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ऑब्वियसली जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की ही गई है। ऐसा वो आप लोगों पर कह रहे हैं? नहीं, वो तो साफ तौर से दिख रहा है। 10 दिनों से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक अननेम्ड पर्चा जो है निकाला गया कि रावण का पुतला दहन करेंगे, बट उसमें सरजील इमाम और उमर खालिद का पोस्टर लगाएंगे। तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उमर खालिद, सरजील इमाम इस सिटीजनशिप को बचाने का जब मुहिम आंदोलन पूरे देश भर में चला CNRC NPR के खिलाफ, वो उसको खड़ा करने में, उस आंदोलन को खड़ा करने में एक अग्रणी भूमिका निभाए। और भाजपा RSS ने उनको कॉन्स्पिरेसी में आज जेलों में बंद करके रखा है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पर लगे हुए आरोप को अभी तक साबित कर पाएं। ट्रायल नहीं चला पाए हैं अभी तक 5 सालों में। जज को जब बेल देने के लिए बोला जाता है तो जज वहां से निकल जाते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है उनका नतमस्तक होकर के काम कर रहा है भाजपा RSS के सामने। अच्छा, कल जो जूते चप्पल दिखाए गए और उसका क्या कहेंगे? इन लोग ने कहा है कि मूर्ति तक तोड़ने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सब हैं और जूते चप्पल किसी तरफ से दिखाए गए? एबीवीपी के लोगों ने, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये इंसान जो है पहले यहाँ का प्रेसिडेंट हुआ करता था एबीवीपी का, ये चप्पल खोल के दिखा रहा है कॉमन स्टूडेंट्स पे। तो उसके बाद गुस्से में कुछ कॉमन स्टूडेंट ने चप्पल दिखाया, वो दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितने लोग उधर खड़े थे हमारे साथ, उसमें से कई लोग होंगे जो दुर्गा पूजा मनाने 10 दिनों में गए होंगे। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल यदि ये करेंगे कि आपने पॉलिटिकल एजेंडे के बतौर, यही भाजपा करती है, रामनवमी के दिन जुलूस निकालती है और मस्जिद के सामने खड़े होकर तलवार लहराती है, गुम्बद पे चढ़ करके जो है भगवा झंडा फहराती है, वहां पे जाके जय श्री राम कहना पड़ेगा। जय श्री राम कहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास रहा है इस देश में जय सीताराम बोलने का, लेकिन जबरदस्ती मत बुलवाइए ना आप किसी से, ये दिक्कत। महिषासुर को लेके जयकारे लग रहे थे, वो क्या था? देखिए, रात में कुछ और डिस्कोर्स था, अभी इन्होंने कुछ एक नया डिस्कोर्स प्रोपेल किया, कल को कुछ और एक नया डिस्कोर्स प्रोपेल करेंगे। पहली बात तो अगर नारे लगाए तो आप वीडियो दिखाइए, आपके पास फुटेज है कि नहीं है, नहीं है तो चुप हो जाइए। तो फिर आपके खिलाफ जो है हेट स्पीच,
फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने का कंप्लेन किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात, अलग अलग जेएनयू में कौम आते हैं, अलग अलग समाज से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और वो अपने आइकन किसी को मानते हैं। हम किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं। जिस प्रकार से आपको दुर्गा माता को मनाने का अधिकार है, उस प्रकार से किसी और को किसी को मनाने का अधिकार है। पहली बात तो मैं देखा नहीं हूं कि कौन से नारे लगे, क्या नहीं लगे हैं, बट अगर लगे हैं तो आपको उसको टॉलरेट करना चाहिए, आपको उसको समझना चाहिए। इस प्रकार से आप उसको विलीफाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों की तरफ से जो तमाम सारे लेफ्ट के छात्र थे उनकी तरफ से रूट बदल दिया गया, क्योंकि जिस रूट से आना था वैसे रूट उन्होंने बदला है। उनको पूछिए कि दुर्गा माता का विसर्जन कहाँ होता है। चंद्रभागा के लॉन पीछे की लेक है, वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी है, वहां पे होता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने घुमा करके रास्ता बदल करके इधर से लेकर के गए हैं। अच्छा, आप लोग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो क्या नाम है रावण दहन या फिर उसके साथ आरएसएस के साथ पुतला फूकना था, वो आप लोग की तरफ से किया जा रहा था? बिल्कुल हमारा कॉल था, पब्लिक कॉल था। तो अगर उनकी तरफ से वो फोटोज लगाई गई हैं तो इस पर आप लोग को आपत्ति? हाँ, हमने ये बोला कि उमर खालिद सरजील इमाम का फोटो लगा के आप पुतला दहन नहीं कर सकते। आप करेंगे तो हम जो है इसके खिलाफ बोल रहे हैं और हम एफईसी बर्निंग का एबीवीपी का इसी पे बवाल बवाल इस पे शुरू नहीं हुआ। उनका अलग चल रहा था, हमारा अलग चल रहा था। हम अपना रेजिस्टेंस कर रहे थे, वो 10 लोग लेके अपना रेजिस्टेंस कर रहे थे, हमारे में 100 लोग का अपना रेजिस्टेंस चल रहा था। महिलाओं को भी चोट लगी है, क्या हुआ था आप वहाँ पे? हाँ जी, मैं वहाँ पर मौजूद थी और हमारा एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कि उमर खालिद का जो पुतला बना के जो रावण दहन करने की कोशिश की, उसके खिलाफ ही जेएनयू का प्रोटेस्ट था। और उसमें जैसे ही हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एकदम से भीड़ आती है एबीवीपी की और वो एकदम से हम पे चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। उन लोगों ने हम पे चप्पल फेंके गई, हम पे गुलाल उड़ाया गया और गुलाल मेरी आंख में भी गया और हमको भी सबको, जो महिलाएं आगे ह्यूमन चेन बना के खड़ी हुई थी, उन पे भी चप्पल उनको लगी और मेरा खुद पैर पे चोट लगी। तो आप कह रही हैं कि उनके तरफ से ये कोशिश की गई? हाँ जी, बैलेंस करने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन हमने ह्यूमन चेन बनाया और फिर अपने पीसफुल प्रोटेस्ट को जारी रखा। ये तमाम सारे लेफ्ट के छात्र हैं जिनका ये कहना है कि पहले एबीवीपी की तरफ से जूते चप्पल दिखाए गए थे, ना कि इनकी तरफ से। फिलहाल ये पूरा मामला है, आज दोनों ही अगर बात करें विंग के लोग जो हैं वो एडमिन में जाके इस पे शिकायत दर्ज कराएंगे।